संस्कृतम भारतम के अंतर्गत तर्क भाषा के अध्ययन क्रम में आप सभी महानुभावों का स्वागत है। आप बड़े मनोयोग के साथ तर्क भाषा के गूढ़ रहस्यों का अध्ययन कर रहे हैं, न्याय शास्त्र की विशेषताओं का प्राप्त कर रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत सादर अभिनंदन है। आज मैं आपके समक्ष अर्थापत्ति और अभाव, इन दो प्रमाणों के विषय में अपनी बातें कहूंगा। अर्थापत्ति को भी कुछ लोग प्रमाण मानते हैं। इससे पहले न्याय शास्त्र में बताया गया है कि मात्र 4 प्रमाण होते हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। परंतु इसके अलावा भी कुछ अन्य प्रमाणों को मानने वाले भी कुछ विद्वान हैं। तो उसमें से मीमांसा के विद्वान अथवा वेदांत के विद्वान ये अर्थापत्ति प्रमाण को भी मानते हैं। तो यहाँ पर तर्क भाषाकार ने पहले अर्थापत्ति की व्याख्या की है और उसके पश्चात उसका निरसन किया है, अर्थात खंडन किया है। तो यहाँ पर तर्क भाषा के अनुसार जो अर्थापत्ति की सिद्धि है उसको पहले प्रस्तुत करते हैं। अर्थापत्ति का मतलब होता है अर्थात आपद्यते, जो अर्थ के अनुसार स्वतः प्राप्त हो जाती है। किसी ने कोई वाक्य कहा और किसी वाक्य कहने से किसी को अन्य बात भी प्रतीत हो गई, स्वतः प्राप्त हो जाती है। उसको कहना नहीं पड़ता, उसके कहे बिना ही वो प्राप्त हो जाती है। उसको अर्थापत्ति कहते हैं। तो इस प्रकार की जो अर्थापत्ति है वो जो लौकिक न्याय है उसमें भी और अन्य शास्त्रों में भी ज्ञात होती रहती है। जैसे मैं अगर कहूं कि आज बहुत मेघ छाए हुए हैं, बादल बहुत घने छाए हुए हैं, तो उससे आप ये समझते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूं कि आज बहुत बारिश होने वाली है, वर्षा बहुत होने वाली है। इस प्रकार से ये बात मैंने कही नहीं, परंतु मेरे उस कहने से आपको ऐसा प्रकट हुआ। अन्य शास्त्रों में भी, यानी साहित्य शास्त्र में भी अर्थापत्ति के समकक्ष ध्वनि अथवा व्यंजना अथवा व्यंग्य इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। तो वे लोग भी ध्वनि से बहुत सी नए अर्थों को प्राप्त कर लेते हैं और व्यंजना और व्यंग्य से भी बहुत सी नई बातों को प्राप्त कर लेते हैं। और वो ध्वनित जो वस्तु है और वो व्यंग्य जो वस्तु है वो अपने आप में नितांत सौंदर्यशाली होती है, मनोहारी होती है। इसलिए वो उसको साहित्य शास्त्र के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। यहाँ पर जो साहित्य शास्त्र की ध्वनि है अथवा साहित्य शास्त्र का व्यंग्य है, उससे दर्शन शास्त्र की जो अर्थापत्ति है वो उससे कुछ भिन्न है। भिन्न इस माने में है कि साहित्य शास्त्र में ध्वनि अथवा व्यंग्य के संबंध में ये कहा जाता है कि ध्वनि अथवा व्यंग्य परिवेश के अनुसार अथवा मुखाकृति के अनुसार अथवा प्रकरण के अनुसार अनेक प्रकार का हो सकता है। ध्वन्यालोक आपने पढ़ा होगा तो उसमें बताया जाता है कि एक ही वाक्य कहने से भिन्न भिन्न व्यक्तियों को अनेक अनेक प्रकार की ध्वनि निकलती है। हाँ, अभिषेक पांडे जी ने लिखा कि ध्वनि और अर्थापत्ति में महान भेद है। तो मैं भेद बताने जा रहा हूं ना, मैं भेद ही बता रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि साहित्य शास्त्र में जो ध्वनि है वह अर्थापत्ति से भिन्न इस माने में है कि साहित्य शास्त्र की ध्वनि तो प्रकरण के अनुसार, परिवेश के अनुसार, वक्ता की मुखाकृति के अनुसार अथवा अन्य अन्य आवश्यकता के अनुसार वो ध्वनि भिन्न भिन्न हो जाती। उसका जो ध्वनित वस्तु है वो भिन्न भिन्न प्रकार की हो जाती है। परंतु जो अर्थापत्ति है वो ऐसा नहीं होता है। अर्थापत्ति जो प्रमाण है उससे तो ठीक वो यथार्थ वस्तु का ही प्रतिपादन होता है और एक ही वस्तु का प्रतिपादन होता है। जिस प्रकार से ध्वनित जो है वो भिन्न भिन्न प्रकार हो सकता है, परंतु जो अर्थापत्ति से गमित बात है वह एक होगा, सुनिश्चित होगा और अत्यावश्यक रूप से होगा। क्योंकि जैसे मैंने प्रमाण के संदर्भ में बताया था, प्रमाण तो प्रमा का कारण होता है, इसलिए उसमें यह आवश्यक है कि वो बात अवश्य हो, वो बात वहां पर
वो बात वहां पर अवश्य हो। तो इसलिए वो अनिवार्य रूप से वो चीज उपस्थित होती है। ये ध्वनि में और अर्थापत्ति में अपने आप में अंतर है। अब मैं अर्थापत्ति का जो उदाहरण इन्होंने बताया है, न्याय शास्त्र में बताया गया है, उसको मैं कहता हूं। इन्होंने कहा कि पीनो देवदत्तो दीवाना भुंगते। जो देवदत्त है वो सुपुष्ट है, परंतु दिन को नहीं खाना खाता है। तो इससे कहा कि इससे रात्रि भोजन की कल्पना हो जाती है, इसलिए हम कल्पित करते हैं कि जरूर रात्रि भोजन करता होगा। तो पीनो देवदत्तो दीवाना भुंगते, यही साक्षात रूप से बोला गया है। और वो रात में नहीं खाता, इस बात को बोला नहीं गया है, इस बात को कहा नहीं गया है, परंतु ना कहने पर भी केवल पीनो देवदत्तो दीवाना भुंगते इतने मात्र से ही वह रात्रि को नहीं खाता, इस बात की कल्पना हो जाती है। तो पीनो देवदत्तो दीवाना भुंगते, इस अर्थ से रात्रि भोजन की आपत्ति होती है, रात्रि भोजन आ जाता है, ये कल्पना हो जाती है। तो ये बात मीमांसा वालों ने अथवा वेदांत वालों ने कही, और उन्होंने कहा कि इसलिए, यानी जो अर्थ से बात निकली है उस बात को भी मान्यता प्रदान करने के लिए, और वो भी क्योंकि यथार्थ अनुभव होता है, इसलिए उस यथार्थ अनुभव को प्राप्त करने के लिए हमको अर्थापत्ति स्वीकार करना चाहिए, ऐसा कहने वाले मीमांसा और वेदांत के विद्वान हैं। अब इसके पश्चात मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो न्याय शास्त्र के विद्वान हैं वो इसको क्यों नहीं मानते। मतलब न्याय शास्त्र के विद्वान ये तो मानते हैं कि पीनो देवदत्तो दीवाना भुंगते कहने से रात्रि भोजन की प्रतीति होती है, रात्रि भोजन अर्थ निकल आता है, इतनी बात तो मानते हैं। परंतु ये जो गतार्थता है, ये जो प्राप्ति होना है, वो न्याय वाले कहते हैं कि अन्य प्रकार से हो सकती है। मतलब अर्थापत्ति को अलग से प्रमाण माने बिना जो 4 प्रमाण पहले से कहे गए हैं, उन्हीं प्रमाणों में से इस पूरी बात की प्रतीति हो जाती है, इस पूरी बात की उपलब्धि हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि इन चारों में से किसी प्रमाण से वो पूरी बात निकल आती है, इसलिए अर्थापत्ति को अलग से प्रमाण नहीं मानना चाहिए। इसलिए अर्थापत्ति को अलग से प्रमाण नहीं मानना चाहिए। ऐसा कहने वाले कौन? ऐसा कहने वाले मीमांसा और विद्वान है। अभिषेक पांडे जी कह रहे हैं उल्टा हो गया है, तो ये उल्टा नहीं है, ये मीमांसा और वेदांत के अनुसार इसी प्रकार से है। पीनो देवदत्तो दीवाना भुंगते पहले हैं और रात्रि भोजन बाद में है, और जब हम आगे न्याय का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तो उसमें रात्रि भोजन को पहले लेंगे। तो मैं क्योंकि मीमांसा और वेदांत का बता रहा था, इसलिए मैंने इस क्रम से कहा। अब आगे मैं न्याय की बात बताऊंगा तो उस क्रम से कहूंगा। जो मैं कह रहा हूं उल्टा नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार से अब आगे न्याय के विद्वान बताना चाहते हैं कि जो बात मीमांसा और वेदांत के विद्वान अर्थापत्ति प्रमाण से निकालते हैं, वो हम अन्य प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। अर्थापत्ति प्रमाण से जो यथार्थ अनुभव होता है, उस यथार्थ अनुभव का खंडन नहीं करते हैं न्याय के लोग। वो कहते हैं कि ये यथार्थ अनुभव हम अन्य प्रकार से मान सकते हैं। मतलब जो 4 प्रमाण कहे गए हैं, उन्हीं में से किसी प्रमाण से हम इस बात को मान सकते हैं। इस बात को आगे कहा गया, और आगे ये कहा गया कि अनुमान में जो केवल व्यतिरेकी अनुमान होता है, अनुमान में जो केवल व्यतिरेकी अनुमान होता है, उससे ये बात निकल आती है। आपने देखा होगा पहले अनुमान के अंतर्गत 3 प्रकार बताए गए थे। एक तो अन्वय व्यतिरेकी अनुमान, एक तो केवलान्वयी अनुमान, और एक केवल व्यतिरेकी अनुमान। तो उस पूरे की व्याख्या मैं नहीं करूंगा, परंतु केवल व्यतिरेकी अनुमान तब होता है जबकि अन्वय व्याप्ति न लग सके और व्यतिरेक व्याप्ति से ही सिद्धि हो। अन्वय व्यतिरेकी तब होता है, अन्वय व्यतिरेकी जबकि अन्वय भी लग जाए और व्यतिरेक भी लग जाए। और केवल व्यतिरेकी तब होता है जब केवल व्यतिरेक ही लगे और अन्वय लग ही ना पाए, लग ना पाए। हम ये नहीं कह रहे कि हम न लगाएं, वो स्थिति ऐसी है कि वो लग नहीं सकता। तो क्योंकि अन्वय अनुमान लग नहीं सकता, तो जब केवल व्यतिरेक अनुमान ही लगना संभव हो तो उसको केवल व्यतिरेकी अनुमान कहा जाता है। तो न्याय वाले कहते हैं कि जो बात मीमांसा और वेदांत के विद्वान
अर्थापत्ति के द्वारा सिद्ध करते हैं उसको हम केवल व्यतिरेक के अनुमान से सिद्ध कर सकते हैं। अब ये मीमांसा वाले और वेदांत वाले केवल व्यतिरेक को मानते नहीं, इसलिए उनके द्वारा वहां पर सिद्धि नहीं होती। परंतु हमारे यहां पर तो माने न्याय वालों के यहां केवल व्यतिरेक के अनुमान मान्य है, इसलिए वे लोग केवल व्यतिरेक के अनुमान से उसकी सिद्धि कर देते हैं। ये बात न्याय के विद्वान कहते हैं। अब हम केवल व्यतिरेकी से कैसे सिद्ध होता है इसको बताना चाहते हैं। तो केवल व्यतिरेक अनुमान में क्या आकार बनता है इन्होंने खुद बताया। उन्होंने कहा है कि अयम देवदत्तः रात्रौ भुंक्ते दिवा भुंजानत्वे सति पीनत्वात्। यह व्यक्ति रात्रि में भोजन करता है क्योंकि दिन में भोजन न करने पर भी सुपुष्ट है, यह हेतु है। तो दिन में भोजन न करने पर भी सुपुष्ट है, इसलिए रात्रि भोजन करता है। तो रात्रि भोजन करता है यह साध्य है, साध्य माने इसको सिद्ध करना है। और दिन में भोजन न करने पर भी सुपुष्ट है, यह हेतु है। इसके द्वारा रात्रि भोजन की सिद्धि होती है। क्योंकि वह दिन को भोजन न करने पर भी सुपुष्ट है, इसलिए रात्रि भोजन करता है। तो क्योंकि वो दिन को भोजन न करने पर भी सुपुष्ट है, यह हुआ हेतु, और इसलिए रात्रि भोजन करता है, यह हुआ साध्य। इसको हम इससे सिद्ध कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इसकी सिद्धि उससे होती है। अब हम ये बताने जा रहे हैं कि यहां पर केवलान्वयी नहीं लगता। केवल व्यतिरेकी कब कहा जाएगा? जबकि अन्वय व्याप्ति न लग सके। जब अन्वय व्याप्ति न लग सके, केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही लग सके, तो उस दशा में उसको केवल व्यतिरेकी अनुमान कहते हैं। तो अब हम यहां ये बताने जा रहे हैं कि यहां पर अन्वय व्याप्ति लग पाएगी कि नहीं। न्याय वालों ने कहा कि यह केवल व्यतिरेकी है क्योंकि सब कुछ पक्ष में समा गया, क्योंकि सब कुछ पक्ष में समा गया, पक्षीकृत हो गया, सपक्ष में कुछ है ही नहीं। ये जो पक्ष में समा गया, सपक्ष में कुछ है ही नहीं ना, ये बात कुछ बड़ा कठिन जैसी हो जाती है। इसको हम आसान भाषा में कहना चाहते हैं। आसान भाषा में ये कहना चाहते हैं कि साध्य और साधन का जहां पर हम निश्चय कर रहे हों, उसके अलावा ऐसा स्थान जहां पर कि साध्य और साधन का निश्चय हो चुका हो, तो वो होगा सपक्ष। जैसे धूम वहनी वाले में, पर्वत में धूम वहनी के प्रसंग में धूम को देख के वहनी का निश्चय करना है। अभी वहनी का निश्चय नहीं हुआ, परंतु इसके अलावा अन्य उदाहरण में महानस में धूम और वहनी को हम दोनों को देख चुके हैं और निश्चय हो चुका है। तो ऐसे उदाहरण जहां पर कि दोनों साध्य और साधन पर्याप्त रूप से, निश्चित रूप से प्राप्त होते हों, उसको कहते हैं सपक्ष, और उसको कहते हैं सपक्ष में उपलब्धि हो गई। तो अन्वय व्याप्ति तब बनती है जबकि साध्य और साधन दोनों किसी अन्य स्थान में, दोनों को हमने निश्चित रूप से देख लिया हो। तो कहेंगे कि हमने सपक्ष में देख लिया। और पक्ष में देखना तब होगा जबकि एक को देखा और एक को नहीं देखा, साधन को देखा और साध्य को नहीं देखा, तब कहेंगे कि पक्ष है ये। तो ये कह रहे हैं कि यहां पर अन्वय व्याप्ति नहीं लगती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि सपक्ष में साध्य और साधन, इन दोनों को हमने एक साथ कभी देखा ही नहीं। जब भी देखते हैं पक्ष में देखते हैं। तो यहां पर साध्य साधन कौन है? यहां पर साध्य साधन है रात्रौ भुंक्ते, ये साध्य है, और दिवा भुंजानत्वे सति पीनत्वात्, ये साधन है। जब वह व्यक्ति दिन को न खाने पर भी सुपुष्ट रहता है, ये साधन है। तो जो जो व्यक्ति दिन को न खाने पर भी सुपुष्ट रहता है, वह रात्रि भोजन करता है। ये व्याप्ति बनी, ये अन्वय व्याप्ति बनी। जो जो व्यक्ति दिन को न खाने पर भी सुपुष्ट रहता है, वह रात्रि भोजन करता है। ऐसी अन्वय व्याप्ति अगर बनेगी तो केवल अन्वय अनुमान होगा। तो ये कहते हैं कि इस प्रकार की अन्वय व्याप्ति नहीं बन पाती यहां पर, क्योंकि ये सब कुछ पक्ष में समा गया। पक्ष में समा गया का मतलब इस संपूर्ण को तो अभी हमको निर्णय करना है। जो निर्णय करना है, जैसे कि पर्वत में धूम और वहनी का निर्णय करना है,
तो जहां पर जिसका निर्णय करना अभी बाकी है उसको छोड़ देंगे, जहां पर निर्णय हो चुका है उसको लेंगे। तो यहां पर कहा कि दिन को भोजन न करने पर भी वो सुपुष्ट होता है, इसलिए रात्रि भोजन की कल्पना की जाती है। ये दोनों बातें को हमने देखा नहीं है, इसमें से रात्रि भोजन को हमने कभी नहीं देखा, केवल दिन को न खाने पर भी वो सुपुष्ट है इतना ही देखा। मतलब साध्य को कभी नहीं देखा, साधन को ही देखा। तो इसको क्या कहेंगे? अन्वय अनुमान नहीं बनेगा। मैंने बताया ना आपको कि जब साध्य और साधन दोनों को एक साथ देखें तो बनेगी अन्वय व्याप्ति। और अगर साध्य साधन में से केवल साधन को देखें, साध्य को कभी अलग से न देख पाए, तो उस दशा में वो अन्वय व्याप्ति नहीं बनेगी। तो ये कहते हैं कि यहां पर दिवा भुंजानत्व स्थिति पीनत्वात् जो साधन है उसके साथ हमने साध्य को प्रश्न के रूप में देखा, अभी उसका निर्णय करना इस रूप में देखा, इसलिए ये यहां पर अन्वय व्याप्ति नहीं बन सकती। ये बात मानकर न्याय वालों ने ये कहा कि केवल व्यतिरेकी अनुमान बनेगा। अगर व्यतिरेकी अनुमान बनाए तो कैसे होगा? व्यतिरेकी अनुमान बनाए तो यूं होगा कि जो रात्रि भोजन नहीं करता वह दिन के न खाने पर भी सुपुष्ट होता है। जो रात्रि भोजन नहीं करता वह दिन को न खाने पर भी सुपुष्ट होता है। परंतु यहां तो ऐसा नहीं है, यहां तो सुपुष्ट है, इसलिए रात्रि भोजन है, इसलिए सिद्ध हो जाता है। तो यहां पर केवल व्यतिरेकी अनुमान से सिद्ध होता है, ऐसा इन्होंने बताया। अब मैं एक दूसरी बात आपको कह रहा हूं, माने आपको ये चाहिए कि अपनी ऊहा से बात करें। देखिए, जितना लोगों ने प्राचीन काल में बातें लिखी हैं उसमें आपको अपनी बुद्धि से तय करना चाहिए कि आपको कैसा लगता है। दुनिया में जितने लोगों ने जितनी बातें कही हैं वो एक तरफ, और आपकी बुद्धि, आपकी प्रतिभा, आपका सोच ये बिल्कुल एक तरफ होना चाहिए। आप ये मत कहिए कि क्योंकि उन्होंने कह दिया इसलिए हम मानते हैं, बल्कि मेरी बुद्धि ऐसी सोचती इसलिए हम मानते हैं, ऐसा होना चाहिए। अगर न्याय इत्यादि पढ़ते समय ऐसा हो गया कि क्योंकि मैं सोचता हूं इसलिए वो ठीक है, अगर आप ये कह पाए तो हम समझेंगे कि हाँ, आपने पूरी तरह से न्याय को समझा। तो किसी के पिछड़ग्गू बन के नहीं, किसी ने कहा इसलिए आप मानते हैं, ऐसा नहीं। आपको कैसा लगता है हम ये बताना चाहते हैं, मतलब हम आपकी बुद्धि को प्रकाशित करना चाहते हैं। तो मैं इस बात को आपके समक्ष दूसरे रूप में प्रस्तुत करता हूं। मैं इस बात को आपके समक्ष यूं प्रस्तुत करता हूं कि यहां पर अन्वय व्याप्ति हो सकती है। मैं सोने जैसी बात बता रहा हूं, इस बात को बड़े ध्यान से आप सुनिएगा। न्याय वालों ने यह कहा कि केवल व्यतिरेक व्याप्ति ही है, अन्वय व्याप्ति तो होती ही नहीं है। मगर मैं एक दृष्टि से आपके समक्ष अन्वय व्याप्ति को बताना चाहता हूं। और वो किस प्रकार बताना चाहता हूं? अन्वय व्याप्ति कब बनेगी? मैंने क्या कहा था? अन्वय व्याप्ति तब बनेगी जब मैं ये कहूं कि जो दिन के न खाने पर भी सुपुष्ट होता है वह रात्रि भोजन करता है। अगर ऐसा अन्वय मैं प्रस्तुत कर पाऊं तो अन्वय व्याप्ति बन जाएगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रश्न काल है उस समय तो रात्रि भोजन मैंने देखा नहीं, और जब जब अनुमान हो रहा है तब तब भी मैंने रात्रि भोजन को नहीं देखा। परंतु अगर मैं ये कहूं कि मेरा प्रश्न 3 दिन 4 दिन से संबंधित है, और जो 10 दिन पहले मैंने देख लिया था, 10 दिन पहले मैंने किसी को देखा था कि वो दिन को नहीं खाता था और सुपुष्ट था और रात्रि भोजन करता था। दोनों चीजें मैंने देखी थी। कौन कौन? साध्य भी और साधन भी। दिन को न खाने पर भी सुपुष्ट था और मैंने आंखों से देखा था कि वो रात्रि भोजन करता था। ये बात मैंने 10 दिन पहले देखी थी। तो 10 दिन पहले मैंने दोनों चीजों को देखी। कौन सी दोनों चीजों को? दिन को न खाने पर भी पुष्ट था और रात्रि भोजन उसने किया, मैंने आंखों से देखा। तो अगर मैंने इन दोनों चीजों को अपनी आंखों से देखा तो अन्वय व्याप्ति बनी कि नहीं? तो अन्वय व्याप्ति बन गई, मगर कब बन गई? वो तत्काल विशिष्ट बनी। तत्काल विशिष्ट माने 10 दिन पहले बनी। और जब अनुमान कर रहा हूं वो किस प्रकार का है? वो एक तत्काल विशिष्ट है ना? तो तत्काल विशिष्ट अन्वय व्याप्ति है और एक तत्काल विशिष्ट प्रश्न है। अगर मैं अपने दृष्टिकोण को काल के भेद से भिन्न भिन्न मान लूं तो यहां पर अन्वय व्याप्ति बन सकती है, सपक्ष बन सकता है। 10 दिन पहले मैंने दोनों को देखा, 2 दिन पहले मैं अनुमान करता हूं।
आज से 2 दिन पहले मैं अनुमान करता हूं, और 10 दिन पहले मैंने इन दोनों को देखा था। कौन से दोनों को? दिन को न खाने पर भी पुष्ट और रात्रि भोजन, दोनों बातों को देखा था। तो 10 दिन पहले मैंने दोनों को देखा था। तो इस प्रकार से अगर काल भेद से मैं इनको अलग अलग कर लूं तो उस दशा में अन्य व्याप्ति भी बन सकती है। तो और काल भेद से भिन्न भिन्न हो जाता है। यत्तु कश्चित अनधिगतार्थ गंत्री प्रमाणम, ऐसी बात कही थी, उसके अनुसार ये कहा था कि काल भेद से भिन्न भिन्न हो जाता है। तो अगर मैं उस घटना को काल के भेद से भिन्न भिन्न बताऊं तो 10 दिन पहले की दृष्टि से अन्य व्याप्ति बन सकती है, ऐसा मैंने यहां पर कहा है। तो अगर काल भेद से भिन्न न होता हो तो अन्य व्याप्ति नहीं बन सकती। अगर काल भेद से घटनाओं को भिन्न भिन्न माना जाए तो अन्य व्याप्ति बन सकती है, ऐसा मैंने यहां पर कहा। अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, आप अपना बताइएगा। तो खैर, ये तो मैंने अपनी बात रखी, परंतु जहां तक तर्क भाषा के लेखक का मान्यता है वो ये है कि यहां पर अन्य व्याप्ति नहीं बनती, यहां पर केवल व्यतिरेक व्याप्ति बनती है। और हम अर्थात न्याय के विद्वान केवल व्यतिरेक अनुमान मानते हैं, इसलिए इस अनुमान से उस चीज की सिद्धि हो जाती है जिसको अर्थापत्ति से बताना चाहते हैं। तो अर्थापत्ति से जो फल निकलता है उसको दोनों मान रहे हैं, परंतु इस वह फल किसके द्वारा होगा, बस इतने में ही संदेह है। एक ने कहा कि केवल व्यतिरेक से उसको मान लीजिए और दूसरे ने कहा कि अर्थापत्ति से मान लीजिए। तो अर्थापत्ति के संबंध में हमको इतनी बातें कहनी थी। अब आगे जैसा कि मैंने कहा कि जो मैंने आपको बात बताई कि काल भेद से अन्वय व्याप्ति भी हो सकती है, इसको अपनी बुद्धि से आप सोचिए। देखिए, इस पुस्तक में नहीं लिखी है ये बात, रिसर्च में ऐसा ही होता है। आप जितने भी विद्वान यहाँ बैठे हैं, आप रिसर्च करने वाले लोग हैं, ऐसा मैं मानता हूँ। तो रिसर्च करने में केवल इतनी बात नहीं होती कि जो तर्क भाषा में कहा उसको आप पृष्ठपेषण कर दें। इतनी भी बात होती है कि आपको अपने तर्क से, आपको अपनी बुद्धि से कैसा लगता है। इसलिए मैंने कहा कि ये बात कही तो नहीं है, परंतु ये वास्तविकता है कि अगर काल भेद से देखा जाए तो अन्वय व्याप्ति भी हो सकती है। तो इसको, ये बात आपको कैसी लगती है, ये बात आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं, मुझे कह दे सकते हैं। अभी हमने अर्थापत्ति की बात पूरी कर ली और उसके पश्चात अब एक दूसरा प्रसंग चलता है, उसको हम अभाव प्रसंग कहते हैं। तो अभाव के प्रसंग में कुछ विद्वानों ने अभाव प्रमाण भी माना है और न्याय के विद्वानों ने अभाव प्रमाण नहीं माना है। अब हम अभाव वाली बात कर रहे हैं। कुछ विद्वानों ने, कुछ दर्शन के विद्वानों ने अभाव प्रमाण को स्वीकार किया है और कुछ ने अभाव प्रमाण को स्वीकार नहीं किया है। माने अभाव का प्रत्यक्ष होता है तो दोनों को मान्य है। आप मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं? अभाव का प्रत्यक्ष होता है ये तो दोनों मान रहे हैं, परंतु अभाव का प्रत्यक्ष, ये कुछ दर्शन के विद्वान कहते हैं कि अभाव का प्रत्यक्ष अभाव नाम के प्रमाण से होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, प्रत्यक्ष से ही हो जाता है, उसके लिए अलग प्रमाण की जरूरत नहीं है। इतना ही अंतर है। अभाव के मानने या न मानने में प्रश्न नहीं है। अभाव तो दोनों मान रहे हैं। अभाव का प्रत्यक्ष अभाव का अनुभव होता है, इस बात को तो दोनों ही मान रहे हैं, परंतु कुछ लोग कहते हैं कि अभाव का अनुभव अभाव नाम के अतिरिक्त प्रमाण से होता है, और कुछ लोग कहते हैं कि अभाव का अनुभव प्रत्यक्ष प्रमाण से ही हो जाता है। इतना ही अंतर है हमारी बात में, मगर अभाव का अनुभव दोनों को होता है। ये बात यहां पर भली प्रकार समझनी चाहिए। अब अभाव होता है कि नहीं होता है, इस संबंध में मैंने अभाव के समय में बहुत विस्तार से बातें बताई थी। मुझे याद नहीं है, मुझे पता नहीं है कि आपको ये बात स्मरण है कि नहीं है, या आपने वो बात लिखी है कि नहीं लिखी है, परंतु जो बात मैं बताता हूँ वो है बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि बार बार प्रश्न उठता है। जब भी अभाव वाली बात आती है तत्काल प्रश्न उठने लगता है, जब भी अभाव की बात आई तुरंत प्रश्न उठने लगता है। इसलिए जो बात मैं कहूँ उसको या तो आप कॉपी में लिख लीजिए क्रम से 1, 2, 3 नंबर करके, कि न्याय वाले अभाव को पदार्थ में क्यों मानते हैं। न्याय ने पहले 6 ही पदार्थ माने थे और उसके पश्चात 7वां अभाव नाम के पदार्थ को मान लिया। प्रशस्तपाद भाष्य ने 7वां अभाव पदार्थ को मान लिया, और प्रशस्तपाद ने अभाव को जब 7वां पदार्थ माना, उसके बाद कोई युग ऐसा नहीं बीता
जबकि उसका कोई खंडन करने वाला हो। बल्कि अगर प्रशस्तवाद ने मान लिया तो बस मान लिया, पक्का है, सुनिश्चित है, न्याय का सिद्धांत हो गया ये कि अभाव ये सातवां पदार्थ होता है। इस प्रकार से ये पदार्थ हो गया। तो अब मैं पहले न्याय की दृष्टि से अभाव पदार्थ होता है कि नहीं इसको सिद्ध करना चाहता हूं। अभाव पदार्थ होता है कि नहीं, क्योंकि इस संदर्भ में बड़ा प्रश्न उठता है आप लोगों को या किसी भी छात्र को जब भी पढ़ाया जाए। हाँ, ये प्रणव द्विवेदी ने लिखा कुंजिका के माध्यम से मैंने बात बताई थी, बहुत अच्छा लिखा आपने। तो न्याय के संदर्भ में प्रत्यक्ष से अभाव ग्रहण होता है, अभिषेक पांडे जी ने बहुत अच्छा लिखा है। ठीक है, तो वो जो कुंजी वाला उदाहरण है ना, वो मैं आपको नहीं दूंगा। मैं किसी बात को, पिछली कही हुई बात को मैं पुष्टिपेषण नहीं करूंगा। मैं जो भी बात बताऊंगा आपको नई बात बताऊंगा जो कि इससे भिन्न प्रकार, जो कि इससे इसको उपलब्ध करने वाली एक नई बात होगी, उसी को मैं बताऊंगा। मैं बार बार पुष्टिपेषण नहीं करूंगा उसका। तो खैर, मैं ये कह रहा था कि न्याय के विद्वान अभाव को स्वीकार करते हैं। वो कहते हैं कि सातवां अभाव नाम का पदार्थ होता है, परंतु जैसे ही न्याय के विद्वान कहते हैं कि सातवां अभाव नाम का पदार्थ होता है, तभी प्रश्न सामान्य जो छात्र उठाने लगते हैं कि अभाव, जब अभाव है तो पदार्थ कैसे हो जाएगा, अभाव है तो पदार्थ कैसे हो जाएगा, इस प्रकार का प्रश्न उठाने लगते हैं। तो इन प्रकार के जो सामान्य छात्रों के जो प्रश्न है, उसके संदर्भ में मैं न्याय की दृष्टि से अभाव की स्थापना करना चाह रहा हूं। मैं ये चाह रहा हूं कि न्याय की जो मान्यता है, उस मान्यता के अनुसार अभाव को पदार्थ क्यों माना जाए। तो आप 1, 2, 3 करके कॉपी में लिख लीजिए, क्योंकि बहुत जरूरी चीज है ये। नंबर 1 देखिए, नंबर 1 ये है कि हम अभाव है ऐसा बोलते हैं। अब बताइए इसकी व्याख्या आप कैसे करेंगे। आप कहते हैं अभाव है, अगर अभाव है तो आपने है क्यों लगाया, है का प्रयोग क्यों किया, इसकी व्याख्या क्या हो सकती है। दूसरी बात यह है कि अभाव जो होता है उसको वो किसी न किसी काम में कारण भी बनता है और उसका प्रत्यक्ष भी होता है। तब फिर बताइए कैसे होगा। अगर कोई अभाव नाम का पदार्थ नहीं है तो कारण कैसे बन जाता है। अगर कोई अभाव नाम का पदार्थ नहीं है तो प्रत्यक्ष कैसे हो जाता है। तो कारण भी बनता है, प्रत्यक्ष भी होता है। ये जो डंडे से घट बनता है ना, दंड चक्र चीवर कुलाल से घट बनता है ना, तो दंड चक्र चीवर कुलाल के संदर्भ में कहते हैं न्याय के विद्वान कि घड़े के बनाने में क्या कारण होता है, तो कहते हैं दंड है, चक्र है, चीवर है, कुलाल है, ऐसा बोलते हैं। और फिर कहते हैं कि पांचवा कहते हैं वर्षाभाव भी कारण होता है। दंड चक्र चीवर कुलाल का भाव और वर्षा का अभाव ये कारण भी होता है। तो अगर अभाव कारण नहीं है तो 5वें नंबर का अर्थ क्या होगा। 5वें नंबर में जो हमने कहा वर्षा का अभाव कारण होता है, उसकी व्याख्या क्या होगी। दंड चक्र चीवर कुलाल कारण होता है, इसकी व्याख्या तो समझ में आ गई। वर्षा का अभाव कारण होता है, इसकी व्याख्या कैसे होगी। मतलब अभाव में जो हम कारणता का निवेश करते हैं तो उसकी व्याख्या कैसे होगी अगर कोई अभाव पदार्थ नहीं है। इसलिए मानना होगा कि अभाव नाम का एक पदार्थ होता है और इसी प्रकार से अभाव का प्रत्यक्ष होता है। अभाव का प्रत्यक्ष होता है, ये कैसे होता है, इसको हमने कुंजी के उदाहरण से, इसके पहले मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए मैं दोबारा आपको नहीं बताऊंगा, परंतु स्पष्ट है कि अभाव का प्रत्यक्ष होता है। अब मैं गणित की रीति से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि वो अभाव को किस रूप में माना जाए गणित की दृष्टि से। अब देखना, गणित में शून्य कहा गया है और गणित में शून्य में संक्रियाएं होती, शून्य के आधार पर संक्रियाएं होती, शून्य के आधार पर। तो जो जोड़ है और गुणन है उसमें जो शून्य के आधार पर संक्रिया होती है उसका तो परिणाम कुछ नहीं बदलता है, नहीं बदलता ना। अगर 5 में शून्य को जोड़ें अथवा शून्य में 5 को जोड़ें, परिणाम कुछ बदलता नहीं है। अगर 5 को शून्य से गुणा करें या शून्य को 5 से गुणा करें, उससे परिणाम कुछ भी बदलता नहीं है। तो एक दृष्टि तो ऐसी है जिसमें शून्य आए या ना आए परिणाम नहीं बदलता, तो इसमें शून्य का होना इन्होंने कोई मतलब ही नहीं है। क्यों जी, जोड़ में और गुणन में अगर शून्य आए अथवा ना आए, दोनों ही दशाओं में
क्योंकि परिणाम नहीं बदलता, इसलिए हम कहेंगे कि वहां पर शून्य के होने और न होने का कोई अर्थ ही नहीं है, यह हम कह सकते हैं। परंतु अगर माइनस किया जाए, माइनस माने घटाया जाए अथवा भाग किया जाए, तो संक्रिया बदल जाती, परिणाम बदल जाता है। अगर हम यहां पर शून्य को माइनस करें अथवा उसको भाग दें, तो उस दशा में परिणाम बदल जाता है। आप देखते हैं, शून्य 5 में से शून्य को अगर घटाएं अथवा शून्य में से 5 को अगर घटाएं, तो 5 में से शून्य को घटाएं तो 5 ही रह गया, और शून्य में से 5 को घटाएं तो -5 हो गया। तो इस प्रकार से परिणाम बदला, परिणाम बदल गया। एक में हमको परिणाम धनात्मक 5 आया और दूसरे में ऋणात्मक 5 आया, तो परिणाम बदल गया ना। इसी प्रकार से अगर शून्य को 5 से भाग दिया जाए, उसको उससे अथवा उसको उससे, तो भी परिणाम बदल जाता है। तो 2 संक्रियाओं को करते हुए हमने देखा कि परिणाम नहीं बदलता, और 2 संक्रियाओं को करते हुए हमने देखा कि परिणाम बदल जाता है। तो इस प्रकार से शून्य ने परिणाम को बदला, शून्य के आने से परिणाम बदल गया। तो अगर किसी के आने से परिणाम बदल जाए, तो हम ये मानेंगे कि उसमें कुछ है जिम्मेदारी, उसमें कुछ है तत्व जिसमें ऐसा हो गया। क्यों जी? अगर कोई चीज है तभी तो उसके कारण से परिणाम बदला। वो नहीं था तो दूसरा परिणाम था, और वो आया तो दूसरा परिणाम हो गया। तो इस प्रकार से उससे परिणाम बदलता है। इसलिए हम ये अनुभव करते हैं कि वहां पर भी अभाव जैसी कोई चीज होती है, अभाव जैसी कोई चीज होती है, ऐसा हम अनुभव करते हैं। इन कारणों से अभाव है अथवा अभाव होता है, इस बात को मैंने माना, इस बात को मैंने बताया। मैं जो बात को आपको बता रहा हूं, सोने जैसी बातें हैं। नंबर 1 2 3 करके लिख लीजिए, 1 2 3 करके लिख लीजिए। कौन कौन सी? नंबर 1 मैंने क्या बताया? अभाव पदार्थ क्यों माना? नंबर 1 बात क्या है? क्योंकि मैं अभाव है बोलता हूं अथवा अभाव होता है बोलता हूं, एक बात हुई। नंबर 2 मैंने क्या बताया? नंबर 2 अभाव पदार्थ है क्योंकि अभाव का प्रत्यक्ष भी होता है और अभाव किसी न किसी में कारण भी बनता है ना। अभाव का प्रत्यक्ष भी होता है और अभाव का कोई न कोई कारण भी बनता है। तो प्रत्यक्ष भी होता है, कारण भी बनता है, तो वो पदार्थ मानना पड़ेगा, वरना क्यों कारण बना? अगर प्रत्यक्ष नहीं हुआ, अगर प्रत्यक्ष हुआ या अगर कारण बना, तो कैसे बन गया? इसलिए कुछ है ऐसा मानना पड़ता है। इतना होने पर भी ये मत मानिएगा कि अभाव में कोई गुण रहता है ना। विचित्र चीज है। मैं क्या कह रहा हूं आपको? अभाव कारण बनता है, अभाव का प्रत्यक्ष होता है, मगर ये मत समझिएगा कि अभाव में कोई गुण रहता है। रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण प्रतत्व संयोग विभाग इत्यादि कोई भी गुण अभाव में नहीं रहता, रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अभाव है ना। जितने भी गुण हैं वो भाव पदार्थ पे रहते हैं, अभाव में तो वो गुण रह ही नहीं सकता। तो इस प्रकार से अभाव में कोई भी गुण नहीं रहता, तो विलक्षण हो गया ना। न्याय की व्याख्या विचित्र हो गई ना। कोई भी गुण नहीं रहता। अब देखिए ना, हम जितने भी पदार्थ हैं वो गुणों के द्वारा दर्शन करते हैं। जितने भी पदार्थ को कैसे दर्शन करते हैं? या तो हम आंखों से देखेंगे तो रूप रस गंध को देखेंगे, त्वचा से देखेंगे तो मृदु कठोर स्पर्श इत्यादि के द्वारा देखेंगे। पांचों इंद्रियों से जो हम प्रत्यक्ष करते हैं वो किन्हीं न किन्हीं गुणों के द्वारा करते हैं, पांचों इंद्रियों से। और यहां पर हम पांचों इंद्रिय का प्रयोग करते हैं और अभाव में तो गुण है ही नहीं, फिर भी कहते हैं प्रत्यक्ष होता है ना। गजब बात है, बड़ी गजब है। टेढ़ी खीर है एकदम। जो मैंने टेढ़ी खीर का उदाहरण आपको दिया था, बिल्कुल टेढ़ी खीर है कि कोई भी गुण नहीं है और हमारी इंद्रियां जो है गुणों के माध्यम से ही प्रत्यक्ष करती हैं। तो कोई भी गुण नहीं है फिर भी प्रत्यक्ष होता है ना। गजब बात है। ये कैसे मान्य हो गया न्याय की बात? न्याय वाले कहते हैं कोई भी गुण नहीं है फिर भी प्रत्यक्ष होता है ना। विचित्र बात। विचित्र है कि नहीं बताइए? विचित्र है। तो उन पहले वाले जो प्रमाण हैं उनके आधार पर कहते हैं कि ऐसा होता है। अब इस कारण से जो मैंने अभी कहा कि उसमें कोई भी गुण नहीं फिर भी प्रत्यक्ष होता है,
तो इसलिए जब कोई भी गुण नहीं है तो उसको उसके अस्तित्व को क्यों माना जाए? इसके कारण से कुछ विद्वान अभाव को नहीं भी स्वीकार करते। यह मैं एक दूसरी बात सोने जैसी बताने लगा हूं। अभाव की स्थापना में मैंने अभी तक इतनी बातें बोली। मैंने अभाव की स्थापना में न्याय की कुर्सी पर बैठा हूं तो न्याय के अनुसार स्थापना मैंने इतनी बातें बोली। अब आगे मैं ये बताने जा रहा हूं कि क्योंकि उसमें कोई गुण इत्यादि नहीं रहता, इसलिए वेदांत के जैसे विद्वान अभाव को नहीं भी मानते। वो कहते हैं कोई पदार्थ है ही नहीं। जैसे न्याय वाले सातवां अभाव पदार्थ मानते हैं, उसी प्रकार से वेदांत वाले कोई भी पदार्थ के रूप में इसको स्वीकार नहीं करते। अगर हम ये माने कि वेदांत के अनुसार अभाव कोई पदार्थ नहीं है, तो अभी तक हमने जितनी बातें बताई उसकी सिद्धि कैसे होगी? है ना, बहुत टेढ़ा प्रश्न है। यानी इधर भी जाओ तो भी दिक्कत, उधर भी जाओ तो भी दिक्कत। अगर मैं कहूं कि होता है तो भी समस्याएं, और कहूं कि नहीं होता तो भी समस्याएं। तो अगर वेदांत वाले ये कहते हैं कि अभाव पदार्थ नहीं होता, तो अभी तक जो मैंने तर्क दिए थे अभाव को सिद्ध करने में, उसकी सिद्धि कैसे होगी? यह सवाल उठता है। इस सवाल के संबंध में वेदांत वाले कहते हैं कि भावांतरम अभावोन्यो न कश्चिद निरूपणात्। है ना, वेदांत का श्लोक है, लिखिए। भावांतरम अभावः अन्यो न कश्चिद अनिरूपणात्। लिखिए, लिख के दिखाइए, बहुत जरूरी श्लोक है। भावांतरम अभावोन्यो न कश्चित अनिरूपणात्। लिख के दिखाइए। भावांतरम अभावो अन्यो न कश्चित अनिरूपणात्। लिखिए, भावांतरम अभावो अन्यो न कश्चित अनिरूपणात्। भावांतरम अभावो अन्यो न कश्चित अनिरूपणात्। अभी किसी ने लिख के नहीं दिखाया है, अभी किसी ने मुझको लिख के नहीं दिखाया है। मैं चाह रहा था कि आप लिख के दिखाइए, अभी किसी ने लिख के नहीं दिखाया। खैर कोई बात नहीं, आपने लिख लिया होगा। भावांतरम अभावो अन्यो न कश्चित अनिरूपणात्। इसका मतलब यह है कि अभावो नाम भावांतरम, अभावो नाम भावांतरम। अभाव का मतलब है भावांतर। अन्य न कश्चित, उसके अलावा अन्य कुछ नहीं है। क्यों? अनिरूपणात्, क्योंकि हम उसका निरूपण तो कर ही नहीं सकते। तो भावांतरम, अभावो नाम भावांतरम कहने वाले, भावांतर माने अन्य भाव। हाँ, प्रणव द्विवेदी जी ने लिख लिया, बहुत अच्छा लिखा। भावांतरम अभावोन्यो न कश्चित अनिरूपणात्, बहुत अच्छा लिखा। तो वेदांत के विद्वानों ने कहा कि अभावो नाम भावांतरम, अभाव तो भावांतर होता है, मतलब अन्य भाव होता है। तो जो कुंजी वाली कहानी मैंने सुनाई थी ना, कुंजी वाली मैंने कहानी में कहा था कि मैंने 2 घंटे तक जब मेरी कुंजी खो गई थी, तो मैंने दराज में, अलमारी के अंदर, उसके बाहर मैंने क्या देखा? मैंने कहा था कुंजी का अभाव देखा। तो न्याय वाले कहते हैं कि 2 घंटे तक जब मैं कुंजी को खोज रहा था तो मैंने क्या देखा? मैंने कुंजी का अभाव देखा। कुंजी का अभाव को देखा मैंने। अगर कुंजी का भाव को मैंने न देखा होता तो मैं दुखी क्यों होता, मैं परेशान क्यों होता? और अब जब मुझे कुंजी मिल गई तब मैं क्यों सुखी हुआ? तो सुखी हुआ मैं तब जबकि कुंजी को मैंने देखा, और दुखी तब हुआ जबकि मैंने कुंजिका का भाव को देखा। ऐसी व्याख्या करने वाले कौन? न्याय वाले। मगर वेदांत वाले इसकी व्याख्या यूं करते हैं कि जब 2 घंटे तक मुझको कुंजी नहीं मिल रही थी, तब मैंने क्या देखा? तब मैंने अलमारी देखा, तब मैंने दराज देखा, तब मैंने अलमारी के पीछे वाली जो सीढ़ी देखा, तब मैंने शेल्फ देखा। ये मुझे आंखों से दिखाई पड़ा मुझको यही, और कल्पना कर ली मैंने कुंजी का भाव की। तो आंखों से दिखाई पड़ा मुझको दराज अथवा
अलमारी का शेल्फ अथवा किताबों के पीछे होने वाला स्थान, ये मुझे आंखों से दिखाई पड़ा और मैंने कल्पना की कुंचिका का अभाव। तो कुंचिका का अभाव ये कल्पना है और दिखाई पड़ा वो सब कुछ। तो न्याय वाले कहते हैं कि देखिए, हमको सिद्ध करना है कि वो वस्तु बाहरी दुनिया में होती है, हमको सिद्ध करना है कि वो वस्तु बाहरी दुनिया में होती है। और न्याय का सिद्धांत है यथार्थवाद। कोई वस्तु सत्य कब होती है? जबकि यथार्थ हो। यथार्थ का मतलब है कि वो बाहरी दुनिया में हो, तभी वो सत्य मानी जाएगी। न्याय वालों की पक्की धारणा यह है कि कोई वस्तु सही तभी सिद्ध होगी जबकि हम उसको बाहरी दुनिया में सिद्ध कर पाए तब। अगर बाहरी दुनिया में सिद्ध नहीं हुआ तो हम ये समझेंगे कि वो चीज सही नहीं हो सकती, क्योंकि बाहरी दुनिया में तो जो वस्तु बाहरी दुनिया में नहीं होती वो तो आकाश का फूल भी होता है, दिमाग में तो आकाश का फूल भी होता है। तो आकाश के फूल की सिद्धि नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि वो बाहरी दुनिया में नहीं है, इसलिए आकाश के फूल की सिद्धि नहीं हो पाती। तो जो चीज मेरे दिमाग में हो वो सत्य सिद्ध नहीं हो सकती। अगर बाहरी दुनिया में हो और तदनुरूप मुझको मालूम पड़े तब सत्य सिद्ध होता है। तो अगर कुंचिका का अभाव को हम बाहरी दुनिया में सिद्ध नहीं कर पाए, हमने ये कहा कि कल्पना है, तो उसको हम सही कैसे सिद्ध कर पाएंगे? ये न्याय वालों की दिक्कत है। मतलब मैं कितनी सोने जैसी बात बता रहा हूं आपको। न्याय वाले अभाव क्यों मानते हैं? इसलिए मानते हैं कि अगर वो अभाव को कल्पना मान लें, अगर वो ज्ञान की वस्तु मान लें, तो वो उसको सत्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे। अगर वो अभाव को यूं करें तो उसको सत्य सिद्ध नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभाव को मैंने देखा ही नहीं, कल्पना हो गई, तो हमको सत्य सिद्ध कैसे करें? सत्य सिद्ध करने के लिए जरूरी होगा कि मेरी आंखों के बाहर भूतल के ऊपर घट का भाव रहे, तभी सत्य सिद्ध होगा, वरना सत्य सिद्ध नहीं होगा। परंतु वेदांत ने कहा कि देखिए, कुछ चीजें होती हैं जो कि केवल मस्तिष्क में होने पर सत्य नहीं होती, और कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि ज्ञान में रहने पर भी सत्य सिद्ध हो जाते हैं। ज्ञान में रहने पर भी तो आकाश के फूल तो सत्य नहीं है, परंतु कुछ चीजें केवल मात्र ज्ञान में रहने पर भी सत्य सिद्ध हो जाती हैं। तो उसको वो संवादी भ्रम, असंवादी भ्रम के नाम से कहते हैं। तो अगर ऐसा मान लिया जाए कि ज्ञान में रहने वाली चीजें भी सत्य हो सकती हैं, तो हम अभाव को न माने तो काम चल सकता है। इस प्रकार से मैंने बड़ी गंभीर और बहुत ही रोचक बातें आपको बताई हैं कि अभाव को क्यों मानना और क्यों नहीं मानना। न जाने कितने इसमें प्रश्न होते रहते हैं और उत्तर देते रहते हैं। तो जितने प्रश्न हो सकते हैं वो मैंने बताए, और जितने इसके उत्तर हो सकते हैं मैंने बताए। न्याय वालों के अनुसार इसका किस प्रकार से स्थापना हो सकती है वो बताया, कैसे व्याख्या करते हैं वो, और वेदांत के अनुसार क्या व्याख्या हो सकती है, ये सारी बातें मैंने बताई। तो मैंने अभाव की पंक्ति को आपके सम्मुख नहीं रखा है, परंतु जितनी भी पक्ष प्रतिपक्ष में जितनी बातें हो सकती हैं वो सब मैंने आपके समक्ष रखा है। और कुछ बातें जो अभाव के संदर्भ में वो मैं कल आपको प्रस्तुत करूँगा। तो आपने मेरी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आओ।